सरकार का कोई गलत कदम होता तो हमेशा से विरोध करते आई है। ये 9 वर्ष की दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, बिल्कुल पीड़ादायक। मुजफ्फरपुर से पीएमसीएच लाया गया तो 6-7 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा। हमारी सरकार की भी, स्वास्थ्य विभाग की, पीएमसीएच के डॉक्टरों की कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त अनदेखी है। भैया आप बताइए, ये मतलब नीतीश कुमार जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे आपके नेता? अमानुषिक तो नीतीश कुमार जैसे गुहार क्या लगा रहे हैं, इस्तीफा मांगे ऐसे मुख्यमंत्री से? तेजस्वी मांग रहे हैं इस्तीफा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि दरिंदों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसको क्या देखा जाए, इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स या कोई दूर की रणनीति? ये कोई नई बात तो है नहीं कि चिराग पासवान जी सभा कर रहे हैं। हाँ, अरे चिराग पासवान जी लगातार जब से राजनीति में आए तब से लगातार सभा करते हैं और अंदाजा लगा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक कि यहाँ से प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान करेंगे, इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। क्या इच्छा, आप लोग क्या करिएगा? एकदम तबाही मचाइए। राजनीतिक विश्लेषकों को विश्लेषण करने दीजिए। अरुण भारती जो हैं वो तो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, क्यों नहीं बनेंगे और क्या बनेंगे पूरा एकदम? नहीं, कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी पार्टी का नेता यदि चाहता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने तो फिर गठबंधन। अच्छा, आपको यदि मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिले, हाँ, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होगी? पहले ऑफर कर कौन रहा है, ये भी तो राजनीति महत्वाकांक्षाओं का चीज है। आपने सही कहा। और क्यों नहीं महत्वाकांक्षा रखे? नहीं महत्वाकांक्षा रखते तो मोदी जी पीएम नहीं बनते, नीतीश जी सीएम नहीं बनते। निश्चित। ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश जी। उनसे कुछ सवाल रहेगा कि किस प्रकार से लोजपा रामविलास का स्टैंड होने वाला है 2025 विधानसभा में, और 2025 विधानसभा के पहले चिराग पासवान का विधानसभा लड़ने का मूड होना, और साथ ही सांसद लोजपा रामविलास के अरुण भारती का बयान और पोस्ट जिस प्रकार से आया है, वह एनडीए में कई सवाल छोड़ रहे हैं और बना भी रहे हैं। मगर उसी के साथ ही मुजफ्फरपुर के जिस प्रकार से नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद पीएमसीएच का जो उस पर कह सकते हैं कि उसकी लापरवाही के कारण मौत हुई, उसको लेकर मंगल पांडे तक भी खबर है। मंगल पांडे तक भी आंच जा रही है, वह भी कभी उसको सस्पेंड कर रहे हैं, कभी उसको सस्पेंड कर रहे हैं। उन सभी बातों को लेकर अभी हम बात करेंगे कि लोजपा रामविलास का उसको लेकर भी पत्र जारी हुआ है। उन सभी चीजों पर अभी हम बात करेंगे रमेश जी से। रमेश जी, और हाँ, एक आरा में सभा होने वाला है, उसी पर हम सबसे पहले पूछ लेते हैं कि आरा के जनसभा को लेकर, मगर उससे पहले इस मुजफ्फरपुर के बालिका का जिस प्रकार से ये हत्या हुई, मतलब मौत हुई है बलात्कार के बाद, इसको लेकर आपकी पार्टी का जो लेटर आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रही है, साथ ही बिहार सरकार से ही गुहार लगा रही है कि देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से यदि सरकार के गठबंधन में रहते हुए भी सरकार का कोई गलत कदम होता तो हमेशा से विरोध करते आई है। ये 9 वर्ष की दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, बिल्कुल पीड़ादायक, कष्टदायक है और ये अक्षम्य है। ये चाहे अपराधी कोई भी हो, ये दुर्दांत अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि दरिंदों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। साथ ही साथ एक दुखद बात यह जरूर है कि बच्ची को जब मुजफ्फरपुर से पीएमसीएच लाया गया तो 6-7 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की भी, स्वास्थ्य विभाग की, पीएमसीएच के डॉक्टरों की कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त अनदेखी है। इस पे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कभी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भैया आप बताइए, ये मतलब नीतीश कुमार जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे आपके नेता? अमानुषिक व्यवहार है कि कोई बच्ची या कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है और इलाज के लिए पीएमसीएच के दरवाजे पे 6 घंटा रहेगा। बिल्कुल बेशर्मी वाली स्थिति। तो नीतीश कुमार जैसे गुहार क्या लगा रहे हैं, इस्तीफा मांगे ऐसे मुख्यमंत्री से? तेजस्वी मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं। सॉल्यूशन है व्यवस्था में सुधार करने की। जरूरत है व्यवस्था में सुधार की जी। इस्तीफा मांगना ये तो कुछ दिन तक चलेगा, ये पॉलिटिकल स्टंट हो गया जी। जरूरत है व्यवस्था में सुधार की। मंगल पांडे वो हम स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह। प्रशांत किशोर इस्तीफा मांग रहे हैं,
प्रशांत ठीक मंगल है, पांडे। प्रसाद किशोर जी मांग रहे हैं, उनकी अपनी सोच है। हमारी सोच है कि इस्तीफा से ज्यादा जरूरी व्यवस्था में सुधार। व्यवस्था में सुधार होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आगे कभी इस तरह की ना घटना होगी ना इस्तीफा मांगने की जरूरत आपने एक पड़ेगी। अच्छी बात कही कि व्यवस्था में सुधार, ये बातें तो समझ में आता है कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, मगर उसके साथ ही चिराग पासवान का एक और जो आरा में रैली और जो जनसभा होने वाला है, या 8 तारीख को ये होगा ही, इसको क्या देखा जाए? इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स या कोई देखिए, दूर की रणनीति? ये कोई नई बात तो है नहीं कि चिराग पासवान जी की सभा कर रहे हैं। हाँ, अरे चिराग पासवान जी लगातार जब से राजनीति में आए हैं तब से लगातार सभा करते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, जनसभा तो करते रहती है। कोई नई बात तो है नहीं, इसमें कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये नॉर्मल रूटीन वर्क है। ये आपने रूटीन देखा होगा, हम लोगों ने 2020 चुनाव के बाद लगातार जनसभाएं मगर उसके बाद की तो हैं। नरम पड़ गया ना साल भर से। क्यों नरम क्यों पड़ गए? हम जनसभाएं लगातार करते रहे हैं, क्यों नरम पड़ेंगे भाई? ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ लोग कार्यकर्ताओं का अंदाजा लगा मनोबल रहे हैं, बढ़ाने के राजनीतिक लिए। विश्लेषक, कि यहाँ से प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान करेंगे, इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए। क्या इच्छा, आप लोग क्या देखिए, करिएगा? एकदम तबाही मचाइए। राजनीतिक विश्लेषकों को विश्लेषण करने दीजिए। हाँ, कहीं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। गठबंधन के भीतर सब कुछ नॉर्मल है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों लड़ना चाहते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव? खुद नहीं, शायद आपने गौर से नहीं सुना कि राष्ट्रीय हाँ। अध्यक्ष जी ने क्या कहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा यदि हमारी पार्टी कहेगी, हमारी पार्टी यदि चाहेगी कि चुनाव लड़े, और जिससे पार्टी को और पूरे एनडीए गठबंधन को पार्टी क्या चाहेगी? फायदा हो। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नहीं, वो निश्चित रूप तो से निर्णय ले सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं चाहूंगा तो कौन मुझे मना करेगा। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी यदि ये देखेगी कि हमारे लड़ने से, उनके लड़ने से यदि एनडीए गठबंधन को पूरे बिहार में फायदा होगा, उनकी पार्टी को, हमारी पार्टी को फायदा होगा, तब चुनाव लड़ेंगे। आप लोग अननेसेसरी कयास लगाए जा रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं। अरुण भारती जो हैं, वो तो मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, क्यों नहीं बनेंगे? और क्या बनेंगे पूरा एकदम? नहीं, कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी पार्टी का नेता यदि चाहता है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो घटक दल में है ना? ये तो कभी नहीं कहे ना कि 2025 में नीतीश कुमार जी को हटा करके मुख्यमंत्री बन जाए। पर भाजपा वाले नहीं कहते हैं कि हमको बनेगा, वो कहते हैं नीतीश जी बनेंगे, मगर यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, चिराग पासवान को बनाएंगे। हमारे तो चिराग पासवान जी खुद कहें 2025 में कोई वैकेंसी नहीं है, 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अरुण भारती जी का स्टेटमेंट आप सुनिए ना भाई, अरुण भारती जी का स्टेटमेंट आप सुनिए। अरुण भारती जी की इच्छा है, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, पार्टी कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत इच्छा है। व्यक्तिगत इच्छा को रोक नहीं रहा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आप भी बोलिएगा, आप उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, अरुण भारती सांसद हैं, तो ये सब की व्यक्तिगत इच्छा बोलेंगे तो फिर गठबंधन। अच्छा, आपको यदि मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिले, हाँ, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होगी? पहले ऑफर कर कौन रहा है? ये भी तो नहीं, कोई ऑफर नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हम भाई हमारी इच्छा है कि हमारे नेता, चूंकि अब सभी जाति धर्म के नेता हैं, कोई जाति विशेष के नेता नहीं रहे, तो उनको चाहिए बिहार का नेतृत्व करना। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा 2025 में नीतीश जी की जगह पे। अच्छा, मतलब 25 में बना रहे हैं माहौल, 30 में शपथ लेंगे। अच्छा, 30 में तो राजनीति को नहीं, ठीक है, क्यों करता है? वो तो बिल्कुल राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है और स्वच्छ राजनीति को एक मौका मिलता है कि भाई अच्छे व्यक्ति को चुने, अच्छे व्यक्ति को चुनने का एक अवसर मिलता है हर व्यक्ति इसके लिए। अच्छा रमेश जी, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का चीज है, आपने सही कहा। और क्यों नहीं महत्वाकांक्षा रखे? नहीं महत्वाकांक्षा रखते तो मोदी जी पीएम नहीं बनते, नीतीश जी सीएम नहीं बनते। निश्चित रूप से। ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मैं भी राजनीति करता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा मेरी भी है। विधायक निश्चित रूप से है। सांसद तो सपना टूट गया। मैं भी चाहता हूँ कि हम जनता का सेवा कर सकें। जनता की सेवा करने के लिए यदि हमें कुछ संवैधानिक पद मिले, ताकि हम भी कुछ अपना अधिकार। अच्छा नेताजी, जनता के मालिक, जनता, हाँ, सेवा के लिए आप एक क्षेत्र कोई चुने, जिसे विधायक बनने के लिए क्षेत्र, तो कौन क्षेत्र? समय आएगा रविकांत जी, सब
क्लियर हो जाएगा। अभी घूम रहा है कि नहीं बताओ आप अभी सब। हम लोग सिर्फ और सिर्फ घूम करके अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। हम उनके बीच 24 घंटे दिखते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता है, कौन लड़ेंगे कब लड़ेंगे ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, संसदीय बोर्ड पर छोड़ देते हैं। पार्टी जब मगर लड़ेंगे ना जी। पार्टी कहेगी निश्चित रूप से लड़ेंगे। पार्टी कहेगी नहीं कहेगी तो मतलब भाई पिछला बार आप चुनाव लड़े हैं ना, निश्चित रूप से कहाँ लड़े से हैं, लड़े थे लेकिन वहाँ? पिछले बार पार्टी ने कहा तो मैं लड़ा, फिर यदि पार्टी कहेगी तो मैं लड़ा। अरे आपका नाम है एकदम रमेश जी जैसे लोगों का नाम है। अरे तो नाम तो आप लोग चलाते मोस्ट रहते हैं, सीनियर में नाम आप लोग चलाते रहते हैं, लेकिन निश्चित आशीर्वाद रूप यात्रा से में भी। पार्टी जिम्मेदारी देगी तो बढ़ चढ़ के मतलब निभाएंगे। 25 के विधायक से हम अभी बात कर रहे हैं। भविष्य हाँ। देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर 25 में विधायक बन जाए, भगवान करे। चलिए, तो हम कई चीजों पर बात किए, चाहे वह लेटर हो, पोस्ट हो, या फिर चिराग पासवान का 2025 और 30 की रणनीति को लेकर बातें हों, उसको लेकर हमने बात की है। आरा के जो जनसभा रैली होने वाला है वहां से भी जो बातें आई वहां से भी हमने बात की है। बाकी अभी इंजीनियर रमेश जी लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष, तो हम अभी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब झकास भारत देखते रहिए। आप झकास भारत देखते हैं? निश्चित रूप से देखते हैं भाई। हाँ, तो देखा कीजिए। आपने चैनल खोला है तो देखना तो पड़ेगा ही। तो देखते रहिए। तो आप लोग भी झकास भारत देखिए। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।